भारत की कानून को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर सोचिए, अगर सिर्फ एक परिभाषा को समझकर हम पूरे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ पाएं। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक ऐसी चाबी ढूंढने वाले हैं जो भारत की न्याय प्रणाली के एक बहुत जरूरी दरवाजे को खोलती है। जरा सोचिए, एक तरफ है छोटी मोटी चोरी और दूसरी तरफ है कोई बड़ी डकैती। कानून इन दोनों के बीच फर्क कैसे करता है? मतलब वो कौन सी लकीर है जिसके एक तरफ अपराध कम गंभीर होता है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गंभीर? इसी सवाल का जवाब आज हम खोजने वाले हैं। और इस खोज में हमारा गाइड होगा भारत का एक नया और बेहद जरूरी कानूनी दस्तावेज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये वो कानून है जो देश में न्याय के नियमों को एक नई शक्ल दे रहा है। तो चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं। देखिए, कानून की दुनिया में न शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक तरह से पूरे केस का डीएनए तय कर देते हैं कि केस किस रास्ते पर चलेगा और उसका अंजाम क्या हो सकता है। और इन्हीं पन्नों के बीच छिपा है एक शब्द जो सच में एक गेम चेंजर है, वारंट केस। ये बस एक कानूनी टर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से किसी भी केस का सफर पूरी तरह बदल सकता है। तो ये वारंट केस आखिर है क्या चीज? कानून इसे बहुत साफ साफ बताता है। ये वो मामला है जिसमें सजा या तो मौत हो सकती है या उम्र कैद, या फिर, और ये हिस्सा सबसे जरूरी है, 2 साल से ज्यादा की जेल। सुनने में ये थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, सही कहा ना? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है, किसी केस पर इसका असर क्या पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि ये परिभाषा एक तरह की सॉर्टिंग मशीन है। ये न्याय प्रणाली को मदद करती है कि वो अपराध की गंभीरता के हिसाब से मामलों को अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। तो देखिए, 3 सीधी सादी शर्तें हैं। अगर किसी अपराध की सजा इन 3 में से कोई भी एक है, तो वो केस अपने आप वारंट केस बन जाता है। मौत की सजा, उम्र कैद और वो फैसले वाली लाइन, 2 साल से ज्यादा की जेल। तो असली खेल जो है ना, वो इसी 2 साल से ज्यादा की सीमा का है। यही वो लाइन है जो सब कुछ तय करती है। अगर सजा 2 साल या उससे कम है तो मामला वारंट केस नहीं है। लेकिन जैसे ही सजा 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा होती है, केस की पूरी कैटेगरी ही बदल जाती है। अच्छा, तो हमने मान लिया कि एक केस वारंट केस है, तो क्या ये इतना जरूरी क्यों है? असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो यहीं से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है केस की ट्रायल पर। जैसे ही किसी केस पर वारंट केस का ठप्पा लगता है, उस पर मुकदमा चलाने का पूरा तौर तरीका ही बदल जाता है। प्रक्रिया बहुत ज्यादा गहरी और विस्तृत हो जाती है। तो अब पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है वारंट केस, जिनमें सजा गंभीर है, इसलिए सुनवाई की प्रक्रिया भी लंबी और ज्यादा डिटेल्ड होती है। और दूसरी तरफ है बाकी मामले, जहां सजा 2 साल से कम है, तो प्रक्रिया भी थोड़ी सरल रखी जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि वारंट केस की ये परिभाषा एक स्विच की तरह है। ये सजा को देखकर ये तय करती है कि केस न्याय प्रणाली के किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। है तो ये एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। गंभीर अपराधों के लिए ये जो ज्यादा लंबी और जटिल प्रक्रिया है, क्या वो सच में बेहतर न्याय दिला पाती है, या फिर ये सिस्टम को और धीमा कर देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत मायने रखता है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।